औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कन्फ्यूजन पाई जाती है एंड टर्म असेसमेंट के बारे में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के बच्चों में, स्टूडेंट में मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने रब्ता भी किया है, तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी जिसमें उनका अपना एक मुहैया करदा एक हिदायत नामा है, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ें जो उन्होंने बदरिया डाक आपकी तरफ भेजा है। उसमें भी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इसके अलावा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको आप चेक करते रहें, उसमें भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें उन्होंने ये बताया है कि आपको एंड टर्म असेसमेंट के लिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है बदरिया डाक भेज दी गई है। अगर बदरिया डाक आपको ना मिली हो तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से भी आप अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं अपना रोल नंबर इंटर करने के बाद। फिर उसके बाद ये हिदायत दिए गए हैं कि आपने A4 कॉपी पे लिखना है, और A4 कॉपी में जो लाइनें लगी हों वो थोड़े से वाइड लाइनों वाली है, वो आखिर में मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ये भी है कि टैप शुदा और मुख्तलिफ लिखाई वाले जवाबी कापियाँ मुस्तरद कर दी जाएंगी, यानी आपने हाथ से लिखना है, टैप नहीं करना कंप्यूटर के साथ। इसके बाद प्लेजरिज्म ना हो, यानी किसी की नकल ना करें। जो भी आप सवाल लिखें नीचे उस सवाल के आप रिसोर्सेज भी लिखें। रिसोर्सेज का मतलब है कि आपने किन किन किताबों के ज़रिए से, किन किन किताबों के हेल्प के ज़रिए से आपने ये चीज़ें लिखी हैं। ये नंबर 6 पे है, जवाबी कापी के लिए A4 साइज़ के खुली लकीरों वाली सफ़ात इस्तेमाल करें और साथ 3 परत लगा कर नथी करें। ये परत वही होते हैं जो असाइनमेंट के लिए भेजते हैं। उसमें अपना रोल नंबर लिखेंगे, अपना कोर्स कोड और कोर्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो वहाँ पे दिए गए हैं मुतल्लिका चीज़ें, वो आप फिल करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, हर पेपर के साथ 3 परत उस तरह के अटैच करेंगे। और जो आपका जवाबी कापी होगा उसके हर सफ़े पे वहाँ पे आपने रोल नंबर भी लिखना है और हर सफ़े पर आपने दस्तखत भी करना है। ये 7वें नंबर के पॉइंट के आखिर में लिखा है। और इनका डेडलाइन जो है 20 जुलाई है। 20 जुलाई तक आपके पेपर यूनिवर्सिटी तक पहुँच जाने चाहिए। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनकी वेबसाइट पे 7 और 8 जाके देखें, उसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेपर्स मेन कैंपस भेजने हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में, और कुछ ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अपने रीजनल ऑफिस में भेजने हैं, वहाँ पे वो दिए गए। अब आगे मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जो पेपर है। पेपर इस स्टाइल का होना चाहिए। इसमें ये देखें ऊपर लिखा हुआ है एंटर असेसमेंट और रोल नंबर है साइड पे और सिग्नेचर भी है। हर पेज पे अपना सिग्नेचर करें, रोल नंबर लिखें। अगर आप लिखना चाहते हैं फर्स्ट पेज पे अपना नाम वगैरह, कोर्स कोड चीज़ें, वो भी लिख सकते हैं आप फर्स्ट पेपर पे, लेकिन चूँकि वो आप परत लिखेंगे। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर अहम चीज़ होती है रोल नंबर और जो आपकी कोर्स होती है वो चीज़ें हैं। वो चीज़ें जब आप मेंशन कर देते हैं फिर आपके नाम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि सेम नाम के एक ही कोर्स के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। अपना रोल नंबर अच्छी तरह से लिखें, साफ साफ सिग्नेचर करें और एक ही लिखाई हो। मसलन एक पेपर आप ख़ुद लिखें, दूसरे किसी रिश्तेदार या दोस्त को ना दें, बल्कि अपने पेपर सारे खुद लिखें, एक ही राइटिंग होनी चाहिए। और वो परत क्या है, परत ये जो आप असाइनमेंट परत इस्तेमाल करते हैं, इनके अंदर आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, मुकम्मल पता लिखना है। ट्यूटर वाली जगह खाली रखनी है क्योंकि यहाँ ट्यूटर नहीं है। आपने अपने कोर्स कोड, कोर्स का नाम और डेडलाइन जो आखिरी डेट है वो लिखनी है और आपने अपने दस्तखत करनी है। उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ों का आपको पता चल गया होगा। अगर कोई चीज़ रह भी गई है तो आप कमेंट में लिखें, उस चीज़ के बारे में मैं आपको दोबारा गाइड करूँगा। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के तालीमी सरगर्मियों के बारे में हम आपकी हेल्प करेंगे, और किसी भी मसले के बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।